आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करता हूँ। हमारे सामने है 42 नंबर प्रश्न। तो 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि ए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, यानी ए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है और बी प्रथम 5 ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग है, तो ए और बी का औसत ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कि पदों का योग अपन पदों की संख्या, पदों का योग बाटा में होता है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पदों की संख्या। अब हमारे सामने है पदों का योग। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जब हम औसत निकालेंगे, यानी ए बराबर हो जाएगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, तो 5 ही निकालना है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो बाटा में 5, तो ए बराबर हो जाएगा 2 3 3 6 6 4 10 5 15, तो 15/5 यानी ए बराबर हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम ए की वैल्यू निकाल दिए हैं। अब आगे कह रहा है कि प्रथम 5 ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग है। तो हमें औसत ए और बी का औसत यानी बी बराबर लिख सकते हैं। औसत का भी फॉर्मूला लगा, बी है औसत, यानी बी औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, फिर दो नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, 4 है पूर्ण वर्ग संख्या। एक का स्क्वायर होता है, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 25। तो पूर्ण वर्ग संख्या है 1 + 4 + 9 प्लस होता है 16 + 25। क्योंकि यह प्रश्न कर रहा है कि बी एक प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग है, यानी पूर्ण वर्ग संख्याओं की ही कल्पना करना है। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 16 और 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम आगे की जो बातें करेंगे तो यहाँ पर हम औसत बराबर होता है सब पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो पदों का जो संख्या है 5 ही संख्या है, तो 1 का 5 हो जाएगा 5, 1 और 4 5, अब 25 30 हो गया 30, यहाँ पर हो जाएगा 25 यानी 55। तो 55/5 करेंगे तो 11, तो जो बी बराबर हो जाएगा बी 11 के बराबर है, यानी बी का वैल्यू 11 है। अब कह रहा है कि ए और बी का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए और बी का औसत, ए और बी का औसत। तो ए और बी का औसत बराबर हो जाएगा a + b/2, a + b/2, क्योंकि a + b दो संख्या है तो a + b/2 2 कर देंगे, क्योंकि पदों का योग अपन पदों की संख्या औसत बराबर होता है। तो ए है 3, ए की वैल्यू 3 है और 11, और बी की वैल्यू 11 है, तो 3 + 11/2। तो इस तरह से 3 1 14, तो 14/2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। ए और बी का जो औसत होगा 7 होगा। तो 42 नंबर प्रश्न है, तो विकल्प नंबर देखते हैं कि कौन सा सही है। तो 42 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी में दिया है 7, यानी विकल्प नंबर शायद आप देख पा रहे होंगे 42 नंबर प्रश्न और विकल्प नंबर बी में दिया है 7, और हमारा भी उत्तर आया है 7। तो इस तरह से हम 42 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और इसका उत्तर जो होगा 7 होगा, यानी ए और बी का जो औसत होगा 7 होगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।